घोषणा तो भी कर रहे थे, बीजेपी ने भी की। वो तो करते हैं घोषणा। महाराष्ट्र में क्या हुआ, जिन जिन महिलाओं को इन्होंने पैसा दिया अब ढूंढ रहे हैं उनसे पैसा वापस लेने के लिए। कभी हुआ इस देश के अंदर कि जनता को कोई जन कल्याण की सुविधा दे दी, अब कह रहे हैं वापस करो? इससे बेशर्मी और इससे ब्लेटेंट कुछ हो सकता है? इन्होंने एक जानबूझ के ताना बाना बुना है, सारे मीडिया को इन्फ्लुएंस करके एक ताना फ्रीबी 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 फ्रीबी। मिडिल क्लास को इतना गिल्टी बना दिया है कि अगर फ्री स्कूल बन रहे हैं आपके लिए, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, उसमें फ्री की शिक्षा मिल रही है तो बोलो नहीं, हम नहीं लेंगे। अगर आपको मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं उसमें अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है तो नहीं नहीं, फ्री भी नहीं होनी चाहिए, फ्री भी नहीं होनी चाहिए। और चुपके से सारा पैसा ये अरबपति दोस्तों को, एक आदमी के अगर 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, वो फ्री भी नहीं है। एक छोटे से परिवार को 500 रुपए महीने का खर्चे का फायदा हो गया, वो फ्री भी है। तो जानबूझ के देश के मिडिल क्लास को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। जनता के अंदर एक गिल्ट फीलिंग तैयार की जा रही है, फ्री भी नहीं होनी चाहिए, फ्री भी देश के लिए घातक है, फ्री भी देश के लिए हानिकारक है। और सारा पैसा उड़ा दो अपने दोस्तों, 400 से 500 लोगों के ऊपर देश का सारा खजाना उड़ाया जा रहा है, वो फ्री भी नहीं है। उस पर कोई मिडिल क्लास का आवाज ही नहीं उठा रहा बेचारा। मिडिल क्लास का ये 24 घंटे टीवी चैनल वाले सारे एंकर बैठ के, सारे एडिटर बैठ के फ्रीबी 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 फ्रीबी। मिडिल क्लास वाला सोचता है यार मैं तो गलत काम कर रहा हूँ, इनसे मेरे को तो बिजली भी नहीं लेनी चाहिए, पानी भी नहीं लेना चाहिए, स्कूल भी नहीं बनने चाहिए, अस्पताल भी नहीं बनने चाहिए, और वो सारा पैसा इनकी तरफ बहा देते हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा था, फ्री बिजली से जनता को लगभग 4-5 हजार रुपए महीने का फायदा होता है। फ्री शिक्षा से अगर आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लगभग 10,000 रुपए महीना बच जाता है। फ्री मोहल्ला क्लिनिक से लगभग 5,000 रुपए और फायदा होता है। महिलाओं के फ्री बस सफर से लगभग 2,500 रुपए का फायदा होता है। 2100 रुपए देंगे अगर एक भी महिला अगर घर में है तो 2,000 रुपए, लगभग 26,000 रुपए प्रति माह पर मंथ दिल्ली सरकार से सीधा सीधा फायदा हो रहा है जनता को। 25,000 रुपए पर मंथ। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये सब बंद कर देंगे। मैं दिल्ली की जनता को, गरीब जनता से पूछना चाहता हूं कि 25,000 रुपए पर मंथ इसका बर्डन उठा सकते हो क्या? अगर पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनको वोट दे दो। 25,000 रुपए पर मंथ का बर्डन अगर एक फैमिली पे पड़ गया तो आप लिखवा लो, इस दिल्ली के अंदर गरीबों को दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो दिल्ली में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। दिल्ली में रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए आज आम आदमी पार्टी की सरकार निहायत जरूरी है। और गरीब तो छोड़ो, मैं मिडिल क्लास के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या 25 से 30,000 रुपए पर मंथ का बेनिफिट, क्या वो आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मोस्टली मिडिल क्लास नहीं कर सकते। घर चलाना मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। मुझे लगता है ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2 किस्म की विचारधाराओं का चुनाव है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ये चुनाव है कि जनता को ये तय करना है कि देश का और राज्य का सरकारी खजाना और सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, किस पे खर्च होना चाहिए, कैसे खर्च होना चाहिए। जनता टैक्स देती है, यहाँ तक कि गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब बाजार से एक गरीब आदमी, भिखारी माचिस खरीद के लाता है, खाने पीने की चीजें खरीदता है, कुछ भी खरीदता है तो उस पर जीएसटी लगता है, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। ये सारा पैसा जो इस देश के गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी और मिडिल क्लास से जो सरकारें इस पैसे को इकट्ठा करती हैं, ये पैसा कैसे खर्च होना चाहिए, ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है।
इस पैसे को खर्च करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि इस पैसे से जनता के कल्याण की योजनाएं बनाई जाएं और उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाए। स्कूल बनाए जाएं, बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा दी जाए, अस्पताल बनाए जाएं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएं जिसमें जनता को अच्छा और फ्री इलाज दिया जाए, महिलाओं को फ्री बस का सफर दिया जाए, देश की तरह सड़कें बनाई जाएं, पानी बंद के ऊपर खर्च किया जाए, बिजली दी जाए, 24 घंटे बिजली की जाए। एक तरीका यह है कि सरकारी खजाना पूरा का पूरा एक एक पैसा जनता के कल्याण के ऊपर खर्च किया जाए। और दूसरा तरीका पैसा खर्च करने का है कि अपने करीबी अरबपति दोस्तों के ऊपर यह पैसा खर्च किया जाए। अपने करीबी अरबपति दोस्तों को कर्जा दिया जाए और उसके कुछ सालों के बाद उस कर्जे को माफ कर दिया जाए। तो ये सरकारी खजाना है। इस सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ होना चाहिए या इस सरकारी खजाने का मुंह 150 अरबपति दोस्तों की तरफ होना चाहिए। ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव, ये तय करने का चुनाव है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या चाहती है कि सरकारी खजाना किसके ऊपर खर्च होना चाहिए।